Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group. Book now. बिना जनाधार के हो गए हैं। क्या वक्त बोलेंगे, किस समय क्या बोलेंगे। कभी तेजस्वी को सौंपते हैं तो ललन जी कहते हैं कि नीतीश जी ऐसा कर नहीं सकते। अब नीतीश जी नेता है उसके कि ललन सिंह नेता है कि तेजस्वी यादव नेता है, पता ही नहीं चलता है। अब जनाधार नीतीश जी के पास कुछ नहीं है। निराधार, बिना जनाधार की पार्टी जदयू हो गई है और नीतीश जी हताश हो गए, निराश हुए हैं और उसमें बेबुनियादी बातों को बोलते रहते हैं। आरजेडी के लोग जदयू के विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। यह जानकारी राजनीति के गलियारे में हम लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। अब क्या है क्या नहीं, उससे मतलब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर ललन सिंह ने बयान दिया, उसके बाद ललन सिंह अपने बयान से वापस जाते हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमला करते हैं, पूरे मसले पर क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी जी और ललन जी कि इस विषय पे जो उनका पलटवार उन पे होता है, उनका पलटवार उन पे होता है। जहां बिना नीति, बिना सिद्धांत के जहां समझौते होते हैं, वहां इसी तरह की बातें होती है। उस पर मुझको बहुत कुछ नहीं करना, वह उनका मामला है। लेकिन यहाँ महागठबंधन की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। बिहार बेहाल है, बिहार बदनाम हो रहा है, बिहार भय के वातावरण में जी रहा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती और चोरी, खुलेआम अपराधियों का गोलीबारी करना, यह सब आम बात हो गई है। आप देखे होंगे कि आए दिन यहाँ दर्जन से ऊपर जघन्य अपराध होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का गठन कर लिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो यात्रा पर निकलेंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पड़ोसी के घर में गिरवी रख दिया है और वहाँ उत्तराधिकारी खोजा है, इस उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश जी ने पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोजा, अपने घर में नहीं खोजा। देखिए, उपेंद्र जी से जाकर यह बात पूछिए, उपेंद्र जी अच्छे से बताएंगे, है ना। मैं इतना जरूर कहूँगा कि बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। 2025-2024 में हम 40 सीट जीतेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे और बिहार की विकास की धारा जो दिल्ली से निकलकर बिहार के लिए चलती है, जो गरीबों के मसीहा और भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार में बह रही है, उसको रोकने का महागठबंधन प्रयास कर रही है। उसको हम रोकने नहीं देंगे। बालू माफियाओं का राज हो गया है, अपराधियों का राज हो गया है। विधि व्यवस्था नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं, जैसा मैंने पहले बताया है। और कांग्रेस इस तरह से अलबला गई है, इस तरह से हताश हो गई है, निराश हो गई है, जो एक फैमिली की पार्टी रह गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीब मानता है कि हमारे मसीहा है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है, गरीब कल्याण की योजनाओं से गरीबों के घर में खुशियाँ पहुँची है। उसको आज कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो अनाप शनाप बोला जा रहा है, यह बहुत ही घोर निंदनीय है। और कांग्रेस को देश की जनता, बिहार की जनता और उससे गठबंधन करने वाले सभी पार्टियों को बिहार की जनता और देश की जनता चुनाव में बता देगी कि मोदी जी को इस प्रकार से अपमानित करने के लिए अपशब्दों का जो बौछार कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या मिलने वाला है कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को। लेकिन नीतीश जी ने तो कहा कि 100 के नीचे आपको रख देंगे अगर। देखिए, बिहार जानता है, जब भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे पे बैठा के बिहार में एक अराजक और गुंडा राज की समाप्ति के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया, उस समय से ही न उनका जनाधार था, न उनकी पार्टी की जनाधार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण किया और समर्पण के बदौलत बिहार में एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश की थी। थोड़े दिन तक सरकार अच्छे रूप से चली भी, जब भारतीय जनता पार्टी की सलाह मानते थे। और उनका क्या है, बिना जनाधार के हो गए हैं। क्या वक्त बोलेंगे, किस समय क्या बोलेंगे। कभी तेजस्वी को सौंपते हैं तो ललन जी कहते हैं कि नीतीश जी ऐसा कर नहीं सकते। अब नीतीश जी नेता है उसके कि ललन सिंह नेता है कि तेजस्वी यादव नेता है,
पता ही नहीं चलता है। आपस की इस विरोधाभास में बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब जनाधार नीतीश जी के पास कुछ नहीं है, निराधार बिना जनाधार की पार्टी जदयू हो गई है और नीतीश जी हताश हो गए, निराश हुए हैं और उसमें बेबुनियादी बातों को बोलते रहते हैं। कि होली के बाद ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार अच्छा में। भाई, तेजस्वी जी बने वो बने, महागठबंधन की सरकार है, वो समझे किस पार्टी को कौन तोड़ेगा, कौन किसको तोड़ेगा। लेकिन जदयू और नीतीश कुमार जी इतना असहज है, उनको भय है कि तेजस्वी जी के सारी क्रियाकलापों से वो अवगत है और आरजेडी के लोग जदयू के विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। यह जानकारी राजनीति के गलियारे में हम लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। अब क्या है क्या नहीं, उससे मतलब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति सिद्धांत की बात करती है, विकास की राजनीति करती है, देशभक्ति की बात करती है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा में भारत को विश्व गुरु और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करती है। कौन क्या